बच्चों आज हम आ गए हैं क्लास 10th की सेकंड वीडियो लेकर और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने आपको अब तक टॉपिक डिस्कस करे थे ना, वो था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट करते थे और जिसका फॉर्मूला हुआ करता था W/Q। सेकंड ऑफ ऑल हम चार्ज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बेटा, Ne। तो ये दो टॉपिक हमारे कवर हो गए थे, ठीक है। जो थर्ड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट, तो मैं आपको बता दूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, मान के चलिए मेटल रॉड है, मेटल रॉड के अंदर एटम होंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एटम के न्यूक्लियस को छोड़कर इसके सरफेस पे आ जाया करते हैं, जिनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही किसी चीज के लिए जिम्मेदार है कि वो कंडक्टर होगा या नहीं होगा। अगर वो कंडक्टर होगा तो किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वो इंसुलेटर होगा किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। तो सर सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का बेटा सिंबल है I। क्या होता है बताइए, I, ठीक है ना। I बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है I = Q/T, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने समय के अंदर, इसके रेशियो को ही कहा जाएगा क्या, करंट। I = Q/T, ठीक है। यानी कि तीन फॉर्मूले बन गए ना, एक तो बन गया Q बराबर Ne, एक बन गया V = W/Q एंड द लास्ट इज I = Q/T। बेटा इन तीनों को नोट कर लो, ये आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सेशन लेंगे तब। तो I = क्या है, Q/T, ठीक है। अब ये जो I होता है सर, इसकी यूनिट क्या होगी, क्या यूनिट होती है करंट की, तो करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर। मैं लिखे दे रहा हूं, यूनिट क्या होती है, एम्पियर, AMPERE। नोट्स बनाते चले हैं ध्यान करके, यूनिट होती है बेटा इसकी एम्पियर। फॉर्मूला क्लियर हो गया, I = Q/T, यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। सही है, इस पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल आपको देता हूं इसी फॉर्मूले में, ठीक है ना, कि अगर मान के चलिए 10 कूलम चार्ज 2 मिनट के लिए फ्लो हुआ या 2 मिनट में फ्लो हुआ 10 कूलम चार्ज, तो Q की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 10 कूलम, क्योंकि इसकी यूनिट कूलम होती है। टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स, तो मिनट को आपको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, ये आप ध्यान रखें, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या बन जाएगा, 2 मिनट हैं तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेकंड के लिए बताओ, 60 की। क्लियर है ना भाई, यहां तक कितना आ जाएगा, 120 सेकंड, 120 सेकंड। Q मिल गया, T मिल गया, क्या आप I नहीं निकाल सकते? I की वैल्यू क्या होगी सर, आपने पढ़ाया Q/T। Q कितना है 10, T कितना है 120, इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या लगानी है, एम्पियर, ये आप ध्यान रखना, यूनिट क्या लगानी है, एम्पियर, ठीक है। क्लियर है ना बेटा यहां तक, गुड। तो I हो गया भैया, Q हो गया, V हो गया। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट को नापा किस डिवाइस से जाता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता था वोल्ट मीटर से, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है एमीटर से। किससे बेटा, एमीटर। क्या कैसा सिंबल होता है सर इसका, A, इसके बीच में A बना रहता है, पहली बात तो ये समझो। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, बहुत ज्यादा लो होता है, ये भी आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है, तो आप रखना लो रेजिस्टेंस होता है बेटा इसका। और इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा, सीरीज में। ये वायर है, वायर के बीच में जोड़ा जाएगा सीरीज में, ऐसा नहीं है कि ऊपर जोड़ा जाएगा ऐसे, पैरेलल नहीं, सीरीज में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में, जो पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। और इसको कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में, ठीक है। जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, सेल लगा हुआ है, तो एमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाएगा, सीरीज में। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो ऐसे करके। इज दैट क्लियर? तो इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, सही है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है। मतलब सेल होगा, सेल में ये बड़ा वाला जो डंडा है बेटा, ये पॉजिटिव है और छोटा वाला क्या है, नेगेटिव। और इस तरीके से मैंने ये बना दिया सर्किट, ये बना दिया मैंने सर्किट, यहाँ पे लगा दिया इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ लगा दिया मैंने एमीटर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है कॉपी के ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा आपका करंट, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना,
भाई टर्मिनल नेगेटिव का मतलब क्या, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन यहां बहुत ज्यादा है, इसका सीधा मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यहां बहुत ज्यादा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। और करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां से हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात करते हैं, देखते हैं कुछ सिंबल हम पेपर पे कैसे बनाते हैं। भाई मान के चलो आपको एग्जाम में बल्ब बनाना है, तो बल्ब कैसे बनाओगे, बल्ब ऐसे थोड़ी ना बना दोगे कि लाके एक बल्ब लगा दोगे, हैं कहोगे एग्जामिनर से भैया एक बल्ब लेके आना मुझे कॉपी में लगाना है, या बैटरी लगानी है तो बैटरी उठा के थोड़ी ना रख दोगे कॉपी पे, कैसे रखोगे, कैसे बनाओगे। तो याद रखना अगर आप एक ऐसे बड़ा और एक छोटा मार्क करते हैं तो ये शो करता सेल को, ये सेल है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कई सारे सेल लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बताता है, बैटरी। घर पे एक बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर पे, देखो उसमें 6 सेल होते हैं, सुना होगा सेल खराब हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कई सारे लगा दो तो ये कहलाती है बैटरी। और ये जो सीधी लाइन होती है ना, ये वायर को दिखाती है, तार वायर को एक लाइन से दिखाया जाता है। इज दैट क्लियर। ऐसे करके बेटा गोला करो और उसमें ए लिख दो, ये क्या कहलाएगा, एमीटर, क्या कहलाएगा, एमीटर। इसी तरीके से एक सर्किल करो, वी लिख दो, ये क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर। ये हमेशा पैरेलल जुड़ेगा, ये सीरीज में जुड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अभी रेजिस्टेंस, इस तरीके से सिंबल बनता है इसका जिगजैग, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, वो मैं आगे बताऊंगा अभी क्या होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, बताओ इतना क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ रहा हूं सामने से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी कि करंट पर। करंट पर क्या क्वेश्चन बनेगा देखते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन बेटा मैंने लिख दिया है, अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ इतना। सबसे पहला काम आपका न्यूमेरिकल करते टाइम होता है कि आप यूनिट को पहचानें, ठीक है ना। यूनिट क्या है, एम्पियर। तो यानी कि ये वैल्यू काय की होगी, करंट की, कंफर्म है, यानी कि आई की वैल्यू हो गई कितनी, 0.36 एम्पियर। और रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। आगे क्या कह रहा, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए, यानी टाइम कितना दे दिया बेटा, 5 मिनट। मैंने आपको बता रखा है टाइम शुड बी टेकन इन सेकंड, सेकंड में लेना है आपको टाइम को, ठीक है। तो 5 दे रखा है बेटा मिनट, तो इस 5 मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में। भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे या 5 में कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड, ठीक है। टाइम भी हो गया। आगे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यानी क्यू मिसिंग है, क्यू मिसिंग है, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या लगेगा फॉर्मूला बताइए आप मुझे, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। I की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0.36, Q मिसिंग है, T की वैल्यू है 300, Q की वैल्यू क्या है 300। अब आप क्या करिए, इस 300 का कर दो भैया इधर लाके मल्टीप्लाई, Q को रहने दो उधर ही, ठीक है। यहां देखो 300 के अंदर 100 है या नहीं, तो ये वाली 2 जीरो है ना, ये क्या करेंगे, इस पॉइंट को खत्म करने में मेरी हेल्प करेंगी। क्या मैं 300 को लिख सकता हूं 0.36 इंटू 3 इंटू 100 लिख सकता हूं या नहीं, भाई 300 को तोड़ के लिख दिया मैंने 3 इंटू 100। अब इस 100 की जैसे ही मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ये रह जाएगा खाली 36, एम आई राइट। टेबल आते हैं, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, इतने कूलाम आ जाएगा आपका चार्ज। इज दैट क्लियर, दिखाई दे रहा है सभी को, देख लो अच्छे से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है डन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये मैंने देखो पहली वीडियो में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज हो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर, के किसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन पास करें हम 1 सेकंड में कि आपका करंट 1 एम्पियर बैठ जाए, ये है सवाल।
ठीक है, करते हैं। तो भैया करंट कितना बिठाना है 1 एम्पियर, तो सबसे पहले आई की वैल्यू लिख लो 1 एम्पियर। टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड। क्यू ही तो निकालना है, चार्ज ही तो निकालना। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कितने इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप लगाइए क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। I इक्वल टू क्या मान लो Q अपॉन टी। आई की वैल्यू कितनी है 1, Q की वैल्यू पता नहीं है और T की वैल्यू भी 1 सेकेंड है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, 1 कूलम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर होता है NE। क्या होता है NE, Q बराबर, तो Q की जगह मैं लिख सकता हूं NE और वो करना है मुझे 1 कूलम। N की वैल्यू पूछी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो N मिसिंग रहेगा अभी। E की वैल्यू दे रखी है, देखो यहां पे जो E है ना वो किसको शो करता है, वो करता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा इस बात को शो करता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इज दैट क्लियर? तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट से क्या हुआ 0 बढ़ गई, 10 इंटू 10 टू द पावर +19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे की माइनस पावर जब ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो 16 का डिवाइड 10 में थोड़ा मतलब दिक्कत आएगी करने में, तो आप एक क्या काम करिए, यहां से एक पावर इसमें इंक्लूड कर लो, इसे 100 कर लो और यहां पावर कर दो 18। अब 16 का डिवाइड आता है या नहीं बताओ, कितनी बार जाएगा 16 का डिवाइड 100 में कितनी बार जाएगा बताओ, बोलो, कर लोगे इसे सॉल्व? चलो 2 सेकंड दे रहा हूं, करके दिखाओ जल्दी से कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो देखो 16 का डिवाइड जाएगा 6.25 बार, वेरी गुड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपको पास करने होंगे अगर आप 1 एम्पियर का करंट चाहते हैं तो। सही है बेटा? ठीक है, चलो स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आपको पढ़ाएंगे ओम्स लॉ। तो देखिए अब हम आ गए हैं अगला टॉपिक लेकर, ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत बारीकी से सीखना है आपको, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ओम्स लॉ है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से जानेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ ये बताता है कि वोल्टेज जो होते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो ये तो बात तो तुम भी जानते हो ना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर ये कह दो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भाई तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये बताओ तुम। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ता है ना। जब वोल्टेज कमाते हैं तो पापा क्या कहते होंगे कि भैया वोल्टेज बढ़ाया और करंट कमा रहा है। ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, बीच में लगा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। यही है ओम्स लॉ। ये बिल्कुल सादा भाषा में मैंने तुम्हें समझाया। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक चीज याद रखना, जहां से क्वेश्चन बनता है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, कहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, तो वो याद रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये खाली कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल है। अगर किसी सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, अगर साथ के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो फिर ये लॉ फेल हो जाता है। सही है ना? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन दिस। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। लिख लीजिए, ये है ओम्स लॉ। ठीक है, अब एक काम करिए, प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट क्या है बेटा मेरे? R। क्या है? R, जिससे आप क्या कहते हैं पता है? बोलो, रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। V बराबर IR। ये एक फॉर्मूला और बढ़ गया, फॉर्मूलों की लिस्ट तैयार करो, उसमें एक फॉर्मूला और बढ़ गया, V इक्वल टू IR। ठीक है, R क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं निकालूंगा, कैसे निकलेगा देखो। R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। भाई I आ गया इसके अपॉन में। ठीक है, तो R जो है आप साफ देख पा रहे हैं कि I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी कि अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, R को बढ़ाओगे तो I घटेगा। ये उल्टा सिस्टम है, इनकी दोस्ती बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, क्लियर है?
जबकि V और I की कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहीं मैं ग्राफ बनाए दे रहा हूं V और I का, कि अगर V और I में कभी ग्राफ आ जाता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इनका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। V और I का ग्राफ है बेटा, ये पेपर में पूछा जाता है, प्लीज इसे आप ड्रॉ कर लें। ठीक, R क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरीके की रुकावट जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। सर्किट में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, कोई भी सर्किट तैयार करो ना, उसमें रेजिस्टेंस एप्लीकेबल जरूर होगा, यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें करंट कम करना होता है कई बार। उसी इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर की इतनी बड़ी बैटरी चार्ज हो रही है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से आपको मोबाइल की छोटी सी बैटरी चार्ज करनी है, तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है भाई, करंट को कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि छोटी सी बैटरी के लिए कम करंट चाहिए, तो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। अब मैं इसी पे बात करूंगा, थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ाऊंगा कि R क्या है। तो V इक्वल टू क्या आया था बेटा, अभी ओम्स लॉ का फॉर्मूला IR। ठीक है, R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम। ओम, OHM, जिसका सिंबल क्या होता है, ऐसे ओमेगा, ऐसे सिंबल बनाते हैं इसका। जिसके पीछे ओम लग रहा हो ना, समझ लेना न्यूमेरिकल के अंदर वो वैल्यू काय की है, रेजिस्टेंस की है, ओम। ठीक, कई सारी बातें बता चुका हूं, जैसे V की क्या होती है बेटा, वोल्ट, I की क्या होती है यूनिट, एम्पियर, R की क्या होती है, ओम। ठीक है, तो V बराबर IR, ये फॉर्मूला और नोट कर लो, क्योंकि हम लगाने वाले हैं इस पे बढ़िया करके न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो देखिए हम लेके आए हैं अब रेजिस्टेंस पे कुछ सवाल, और देखते हैं इसे बहुत ध्यान से। ठीक है बेटा, सवाल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। देखो ये वैल्यू काय की है, यहां वर्ड बेशक पोटेंशियल डिफरेंस यूज करा गया है, लेकिन यहां जो गिवन है वो क्या है, सोच के देखो। यूनिट क्या लगी हुई है, एम्पियर, और एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। यानी कि ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई I की, कितनी, 2 एम्पियर। फिर आगे पढ़ो, इज, यानी कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज यहां करा है, इज लगा के पोटेंशियल डिफरेंस दिया यहां गया है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, V की, कितनी बेटा, 0.1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या होगा? तो आप जानते हैं V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, V अपॉन I। भाई I को अपॉन में ले आओ इसके। ठीक है, V कितना दे रखा है, 0.1, R कितना है पता नहीं, V कितना है 0.1, और I कितना है 2 एम्पियर। डिवाइड करो, 2 का डिवाइड आता करना, काटो, 0.1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 बार, और उसके बाद में 2 5 जा 10। सही है, तो R आ गया 0.05 ओम। नोट इट माय डियर स्टूडेंट, नोट करो इसे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला सवाल मिटा दो इसे, गुड। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, पहला क्वेश्चन मिटाए दे रहा हूं लोग। ये क्वेश्चन रह गया भैया आपका कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन जानते हो, प्रेस, इस्त्री। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, कि जब 220 वोल्ट की सप्लाई से उसे जोड़ा जाता है तो वो कितना करंट लेता है भैया, 3.4 एम्पियर। आगे क्या कह रहा, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन इट इज कनेक्टेड 110 वोल्ट सप्लाई, कि अगर 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तो अब कितना करंट लेगा। तो इसमें मुझे तुम एक चीज बताओ सोचकर, इसमें कॉमन क्या है, क्या करंट कॉमन है, नहीं, करंट कॉमन कैसे हो जाएगा। क्या वोल्टेज कॉमन है, नहीं, वोल्टेज तो सर आधे हो रखे हैं, एक जगह 220 है और दूसरी जगह क्या है बच्चों 110। सर कॉमन है वो प्रेस वही है, वो चेंज नहीं हो रही, वोल्टेज कम आए ज्यादा आए ना आए, लाइट भाग जाए, लेकिन प्रेस वही है। प्रेस तो हमारी है बेटा, हम किसी को नहीं देंगे, प्रेस हमारी है। ठीक है, तो भैया क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट। तो सबसे पहले तुम एक चीज याद रखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता।
उसका बिजली आने ना आने से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज कम या ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। क्या चीज फिक्स रहती है? रेजिस्टेंस, क्योंकि वो प्रेस तो वही है ना, कंपनी ने एक फिक्स रेजिस्टेंस की प्रेस बना के भेजी होगी। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। तो यानी कि दो केस हो गए। पहला केस जहां पर I की वैल्यू क्या है 3.4 एम्पियर, जहां पे V की वैल्यू क्या है 220 वोल्ट, जहां R हमको पता नहीं है, यानी प्रेस का रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है। दूसरे केस में I भी मिसिंग है, पूछा ही गया। इसके बाद V दे रखा है 110 वोल्ट और R क्या दे रखा है, R तो वही रहेगा ना जो यहां आएगा। तो क्वेश्चन यही है कि इस वाले केस से R निकाल के इस वाले केस में रख दो और I की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। समझ रहे हो बच्चों? बताओ, चलो देखो। अब मुझे बताओ ओम्स लॉ का फॉर्मूला, बताओगे नहीं? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। चलो मैं बताता हूं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V बराबर IR। तो R की वैल्यू क्या हो गई V अपॉन I, कितनी हो गई बताओ? V अपॉन I। ठीक है, V कितना है बच्चे? V है 220 और I कितना है 3. ये आ गया तुम्हारा R की वैल्यू बेटा ये हो गई 220 अपॉन 3.4। सही कर रहा हूं ना मैं भाई? V की वैल्यू हो गई 220 और I की वैल्यू हो गई 3.4। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक काम करेंगे बहुत अच्छा सा, ये R की वैल्यू आप यहां यूज करेंगे 220 अपॉन 3.4। कैलकुलेट नहीं करना। जब मुझे एक जगह से वैल्यू दूसरी जगह रखनी है तो मैं कैलकुलेट क्यों करूं? मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि ये कटेंगी अभी। सर कैसे कटेंगे जरा बताओ? देखो अब लगाओ V बराबर फिर से IR। V की जगह क्या रखोगे 110, I हमको पता नहीं, R कितना है 220 अपॉन 3.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3.4 चला जाएगा 110 में, 110 इंटू हो जाएगा बेटा 3.4 और 220 आ जाएगा डिवाइड में ऐसे, और बराबर में क्या आएगा खाली I। कितनी बार कटेगा ये? 2 बार। 2 से भैया कितनी बार 1.7, इतना ही कटेगा ना भैया? ठीक है, तो I की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1.7 एम्पियर। यूनिट लगाना आप ना भूलें, हर चीज की यूनिट जरूर याद कर लो। करंट की एम्पियर, चार्ज की कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम, इन्हीं से पहचानोगे सवालों में क्या चीज गिवन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। तो आज हमने यहां क्या सीख लिया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है बेटा, ले लिया? अच्छे से समझो क्वेश्चन को। तो मैं क्या कह रहा हूं, आज हमने क्या सीखा यहां तक? आज हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पे कैसे सवाल बनते हैं, VI का क्या ग्राफ होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। इससे पहले हमने जाना चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, उससे पहले हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, माँ बाप के सेक्रीफाइस को याद रखिए कि वो कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उतने उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, बस ये दिमाग में रखो। उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है बेटा, उन्हें रिजल्ट ला के देना है। हम आपके साथ हैं, लगे हुए हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और बहुत जल्दी मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा, बहुत जल्दी से मैं आपका सिलेबस कराऊंगा, क्योंकि अब हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। बीच में वीडियो नहीं ला पाया, तबीयत खराब होने की वजह से अब मैं कंटिन्यू रहूँगा। ओके बाय।